हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आज तक हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसके स्ट्रक्चर वगैरह हमने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टेमन था, माइक्रोस्पोरेंजियम था और पोलन ग्रेन था। उसके बाद उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस की जो पूरी प्रोसेस थी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था, वो सब देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। उसके अंदर हमें आज देखना है जो हमारी जो पिस्टिल होती है उसका टाइप्स, कितने टाइप्स की पिस्टिल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कितनी टाइप्स की पिस्टिल, मतलब एक ही फ्लावर्स के अंदर वन पिस्टिल है, दो पिस्टिल है, इसके डिपेंडिंग हमें ज्यादातर पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने गाइनोसियम नाम दिया है। गाइनोसियम है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो रिप्रेजेंट करती है फ्लावर्स के अंदर। उसके बाद हमें देखना है कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, वो देखना है। उसमें कौन कौन से पार्ट आए हैं, कौन कौन से लेयर है। उसके बाद जो मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर जो ओव्यूल बनता है, मतलब एग बनता है, उसकी प्रोसेस हमें देखनी है पूरी। उसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट्स होता है वो कितने स्टेज में से बाहर निकल के पूरा जो फीमेल गेमेट्स है और जो पूरा उसकी जो प्रोसेस है वो हमें आज देखने वाले हैं। हमें यहाँ पे याद रखने वाली बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसको हमने उसका जो वहाँ जिसमें पोलन ग्रेन बनती थी उसको हमने माइक्रोपोरेंजियम नाम दिया था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के अंदर जहाँ पे एग बनता है वो जो जगह है वो मेगा स्पोरेंजियम, मतलब माइक्रो और मेगा आपको याद रखना है। मेगा स्पोरेंजियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एक पार्ट है वो है, और मेगा स्पोरेंजियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एक पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन बनती है, मेल गेमेट्स बनते हैं, यहाँ पे फीमेल गेमेट्स बनेंगे। तो आइए चले हमारी बुक्स के अंदर का, और जिस तरह से हम रोज करते हैं इस तरह से हम आगे अपना जो सिलेबस है, हमारा चैप्टर है, उसको पढ़ाते हैं। तो 2.2 पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल, ओव्यूल मतलब जो अंडा है वो, और ओवरी मतलब जिसमें अंडा होगा वो भी आपको मैं आपको याद रखना है। मैं आगे आपको वो फिर से बताऊंगा। और एम्ब्रियो सैक ये वो पूरा क्या है ये हमें डिटेल में देखना है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो आइए हम देखते हैं कि भाई गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसा हम जानते हैं कि गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स के अंदर, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था फ्लावर्स के अंदर, उसको आपको पता ही हमने क्या नाम दिया था। चलो चलो फटाफट आप मुझे बता सकते हो। जिसको हमने एंजियोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म के अंदर उसको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसको हमने क्या नाम दिया था। आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसको हमने नाम दिया था एंड्रोसियम। क्या नाम दिया था? एंड्रोसियम। वेरी गुड। उसके बाद हम जो फीमेल के अंदर होता है वो जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हमने नाम दिया है गाइनोसियम। उसको हमने नाम दिया है गाइनोसियम। तो अब बात करते हैं कि जो गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अब गाइनोसियम है उसके अंदर पिस्टिल आती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। किस टाइप की, किसे पिस्टिल बोलते हैं वो भी मैं आपको इमेज में अगली इमेज में दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात ये है कि गाइनेशियम में यह कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, मतलब अगर एक ही पिस्टिल गाइनेशियम के अंदर आई है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पेरी, कार्पेलरी उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। और मैनी हैव मोर देन वन पिस्टिल, मतलब एक से ज्यादा अगर पिस्टिल गाइनोसियम से आई तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी, उसको हम बोलते हैं multicarpellary. When there are more than one, the pistil may be fused together. अब
बात करनी है कि जब ये जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ अगर वन देयर मोर पिस्टिल मतलब मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम है, मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम है जिसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिलाई है, तो उसके अंदर अब वो जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज मतलब जुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं साइन कार्पोस, उसको बोलते हैं साइन कार्पोस बोलते हैं। और मे बी फ्री, और वो जो पिस्टिल होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट और फ्री होती है, जुड़ी हुई नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस, उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। उसके बाद ये जो साइन कार्पस और एपोकार्पस आप नेक्स्ट जो हमारी फिगर है 2.7 बी और 2.7 सी उसके अंदर देख सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, इत्मीनान रखिए। ईच पिस्टिल हैज अ 3 पार्ट। अब जो पिस्टिल है उसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर दूं तो ईच पिस्टिल हैज अ 3 पार्ट। पिस्टिल का पूरे जो 3 पार्ट वाली इमेज है वो भी हमारी बुक्स के अंदर दी गई है। बुक्स में फिगर नंबर 2.7 ए है, उसके अंदर पिस्टिल के मेन 3 पार्ट से फर्स्ट हमारा पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा हमारा पार्ट है स्टाइल और तीसरा है हमारा ओवरी, वो भी हम देखने वाले हैं। मेन 3 पार्ट। अब स्टिग्मा किसे बोलते हैं? द स्टिग्मा सेवरल एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। जो हमारे पास ये वन टाइप का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम है, उसके अंदर मैं बात कर दूं तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टिग्मा है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन आने वाले हैं, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स थे, मेल गैमेट्स थे, वो यहाँ पे लैंड होने वाले हैं मेल। उसके बाद यहाँ से एक छोटी नली निकलती है और वो ओवरी तक पहुंचती है, ओवरी तक पहुंचती है। तो ये जो छोटी लाइन है जिसके अंदर से ये जो मेल गैमेट्स है वो ट्रांसफर होने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। द स्टाइल इज एनलॉन्ग elongated slender path beneath the stigma, मतलब स्टिग्मा से नीचे एक बड़े से बड़ा पाथवे निकलता है, उसको बोलते हैं हम स्टाइल। उसके बाद ओवरी, लास्ट टॉपिक हमारा द बेजल बल्गेड पार्ट ऑफ द पिस्टिल, मतलब जो बेजल मतलब जो नीचे है, सबसे नीचे है, उसके अंदर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी, अब ओवरी के अंदर क्या हुआ? ओवरी के अंदर ओवेरियम कैविटी, लोक्यूल्स, मतलब इसके अंदर ओवरियम कैविटी मतलब इसके अंदर जगह है जिसके अंदर हमारा जो एग है, हमारा जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है, बनने वाला है, वो सब वहां पे होता है। फर्मेन फर्टिलाइजेशन भी वहां पे ही होता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ओवरी में, तो ओवेरियम कैविटी। उसके बाद मैं बता दूं द प्लांसेटा इज लोकेटेड इनसाइड ओवेरियम कैविटी। तो फिर से मैं यहाँ पे ये इमेज ड्रॉ करता हूँ। अब जो सिर्फ नीचे वाला भाग जो था ओवरी वही ड्रॉ करने वाला हूँ, ऊपर का जो भाग है अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा ओवरी है, ये हमारी ओवरी है। तो ओरियम कैविटी के अंदर प्लांसेटा, मतलब जो मैंने राउंड किया है हमारा प्लांसेटा है। प्लांसेटा मतलब जिसके अंदर हमारा एग होगा वो सुरक्षित रहेगा और उसको प्रोटीन मिनरल्स वगैरह इस प्लांसेटा से वो उसको मिलेगा, इस प्लांसेटा से उसको मिलेगा। जैसे मेमेलियंस के अंदर प्लांसेटा आता है, हम 11th के अंदर ये पढ़ ही चुके हैं कि प्लांसेटा क्या है। तो जैसे मेमिलियंस के अंदर प्लांसेटा आता है जो जिसकी हेल्प से जो चाइल्ड होता है उसको अपनी मदर से मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन एक्सेट्रा सब मिलता है। तो ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है। प्लांसेटा प्रेजेंट होता है, वो ओरियम कैविटी में होता है और उसके अंदर हमारा जो एग है वो डेवलप होगा, हमारा एग है वो डेवलप होगा। यहाँ पे लिखा है कि रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लांटेशन दे यू स्टडी इन 11, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये स्टडी किया है। मैंने फिर से यहाँ पे रिकॉल आपको करवा दिया प्लांसेटा मतलब क्या। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गाइनोसियम है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी, मैनी पिस्टिल प्रेजेंट है तो मल्टीकार्पेलरी। व्हेन मोर देन वन पिस्टिल, अगर मैनी पिस्टिल मतलब मल्टीकार्पेलरी में एक से ज्यादा पिस्टिल एक दूसरे से साथ जुड़ी होगी, मतलब फ्यूज और अनफ्यूज होगी, तो उसके हिसाब से उसके दो और टाइप बन जाते हैं, साइनोकार्प्स और एपोकार्प्स।
साइनोकार्प्स मतलब जो पिस्टिल होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं। एपोकार्प्स मतलब जो पिस्टिल होती है वो एक दूसरे से फ्री होती है, अनफ्यूज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। और 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा हमारा प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, स्टाइल है हमारा इनलोगेटेड बेंथल इन स्टिग्मा मतलब पीछे का स्टिग्मा से नीचे का जो पूरा लंबा भाग है उसको स्टाइल बोलते हैं, जहां से हमारा जो मेल गेमेट से वो एग तक पहुंचेगा। उसके बाद ओवरी, बेजल, बल्ब, पार्ट्स ऑफ द स्टाइल, इट्स कॉल इज अ स्टिल। ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि यस, मैंने जैसे बताया था, फिर से हमारी बुक की थ्योरी आ गई। क्लास 11 के अंदर हम प्लासेंटा के बारे में पढ़ गए हैं। अराइज फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल इज अ ओवियल। उसके बाद जो प्लासेंटा है हमारा, जो प्लासेंटा है उसमें से ही मतलब यहाँ से फिर से मैं इस टाइप की जो ओवरी है वो ड्रॉ कर देता हूँ। यस, इसके अंदर ये हमारा प्लासेंटा है। अब इसके अंदर हमारा मेगास्पोरेंजिया मतलब ये हमारा मेगास्पोरेंजिया है। इसके अंदर ही ओव्यूल बनने वाला है, सॉरी उसके अंदर ही हमारा जो एग है, ओव्यूल्स है वो बनने वाला है, एग है वो बनने वाला है। तो मतलब बोला है कि प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड इज अ ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1। अब मैं बात बता दूं कि ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल आए हैं, मतलब एक एग आया है ये ओवरी के अंदर, एक ही एग आया है एक ओवरी के अंदर। तो इसको इससे ऐसे भी बहुत सारे प्लांट है जिसके अंदर एक ही एग आया होगा। मतलब आप जो भी प्लांट देखिए उसके अंदर, उसके फ्रूट्स के अंदर अगर आपको एक ही सीड मिलता है, एक ही सीड मिलता है, मतलब उसके अंदर एक ही ओव्यूल आया हुआ है, एग आया हुआ है। तो ऐसा है हमारे व्हीट, पपैया, पेड़ी मतलब जो डांगर का छोड़ आता है वो, और मैंगो ट्री, उन सब के अंदर many be one and too many मतलब एक ही जो ओव्यूल आया हुआ होता है, मतलब हमारा जो एग आया होता है, वैसे एग्जांपल है व्हीट, पेडी और मैंगो। एंड देन मैनी बहुत ज्यादा, बहुत सारे आपको मैं बात बता दूं, बहुत सारे जो एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे एग आए होते हैं, बहुत सारे एग मतलब 2 3 4 5 मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऐसा है पपैया, आप देख सकते हैं पपैया के अंदर बहुत सारे बीज सीड्स निकलते हैं। वाटरमेलन के अंदर ऐसे ही, ऑर्किड है उसके अंदर भी ऐसा होता है, ऑर्किड के अंदर भी ऐसा होता है। तो इसके हिसाब से ओव्यूल की जो नंबर्स ऑफ ओव्यूल है उसके हिसाब से भी 2 टाइप्स बन जाते हैं हमारे। एक तो है वन ओव्यूल, वन ओव्यूल एंड मेनी ओव्यूल टाइप्स ऑफ ओवरी। मतलब ओवरी के 2 टाइप्स, जैसे एक टाइप्स की ऐसी ओवरी है जिसके अंदर एक ही ओव्यूल है, और बहुत सारी ओवरी ऐसी भी होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल आए होते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे इमेज की बात कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज नंबर ए है, ये हमारा स्टिग्मा है। गाइनोसियम के अंदर ये हमारा स्टिग्मा है। उसके बाद इसकी जो नीचे की लाइन ये हमारी स्टाइल है। उसके बाद ये नीचे का जो हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो ओवरी है। उसके बाद ये थैलेमस जिसके ऊपर है पड़ा है। थैलेमस के बारे में तो हम 11 के अंदर पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं इसके अंदर स्टिग्मा होता है, वो फ्यूज होता है। स्टिग्मा के अंदर जो पिस्टिल होती है फ्यूज होती है, एक पिस्टिल दूसरी तीसरी, ऐसी सारी पिस्टिल एक दूसरे के साथ जॉइंट है, फ्यूज होती है। तो इसको हमने नाम दिया था जो जिसके अंदर मल्टी कैपिलरी है, और वो साइनोकार्प्स है। मल्टी कैपिलरी मतलब बहुत सारी पिस्टिल है, बट वो साइनोकार्प्स एक दूसरे से ज्वाइंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मल्टी कैपिलरी लेकिन एपोकार्प्स। मल्टी कैपिलरी एक से ज्यादा जो स्टिग्मा है, सॉरी पिस्टिल है वो प्रेजेंट है। एक, ये दो, ये तीन, ये बहुत सारी है जो आपको दिख रही है लाइक फ्लावर स्ट्रक्चर, ये वो सारी हमारी क्या है, पिस्टिल है। वो सब एक दूसरे से डिफरेंट से कार्पेल्स है, मतलब वो एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो ऐसी हमारी फिगर बन जाती है एपोकार्प्स, मतलब उसको हम बोलते हैं एपोकार्प्स। उसके बाद हमारी जो डायग्रामेटिक व्यू है ऑफ टिपिकल एंथ्रोपोड्स ओव्यूल, हमारा ये पूरा ओव्यूल है उसका एक डायग्रामेटिक
इमेज दी गई है, इसकी हम थियरी पहले देखते हैं, उसके बाद हम इस इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए चले देखते हैं कि अब तक हमने जो बात की वो क्या-क्या बात की थी। आपको ये सारी थियरी शॉर्ट में याद रख लेते हैं कि ओवरी होती है, तो ओवरी ओवेरियम कैविटी, वहाँ पे उसके अंदर प्लांसेटा लोकेटेड इन ओवरी, प्लांसेटा आया होता है। तो प्लांसेटा क्या है, स्टैंडर्ड 11 के अंदर जो डेफिनेशन दी थी और क्या बोलते हैं वो भी मैंने यहाँ लिखा है। इन फ्लावर पार्ट ऑफ द ओवरी वर्ल्ड टू विच द ओव्यूल आर अटैच, जो ओव्यूल होता है उसके साथ अटैच होता है प्लांसेटा का साथ। इन मेमेलियन की बात करूँ तो इन्फ्लेटेड सर्कुलर ऑर्गन इन द यूट्रस ऑफ द प्रेग्नेंट यूथेरियम मेमल्स, मतलब जो प्रेग्नेंट मेमल्स होते हैं उसका जो चाइल्ड होता है इस प्लांसेटिक के अंदर होता है और वहां से उसको जो न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद जो प्लांसेटा की बात करूं मैं यहाँ पे, प्लांसेटा इज अ प्रोड्यूस मेगास्पोरेंजियस, इट्स कॉल इज अ ओव्यूल। जो प्लांसेटा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोरेंजियस, मतलब मेल जो मेल गैमेट्स होता है वो प्रोड्यूस होता है, सॉरी फीमेल गैमेट्स होता है ओवरी के अंदर। वो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांसेटा प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। और उसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। अल्टरनेट हम जो फीमेल, सॉरी यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही है। फीमेल के अंदर जो ओव्यूल एग बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, प्लांसेटा में से प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया और ऑल्सो कॉल्ड इज ओव्यूल्स। और उसके बाद मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर जो गैमेट्स बनता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया। अल्टरनेट है दोनों, इजीली आपको याद रहने में इजी रहेगा। माइक्रो आया तो मेल और मेगा आया तो फीमेल। इट्स कॉल्ड इज ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ऑन ओवरी डिपेंड ऑन टू टाइप्स, मतलब कितने ओव्यूल्स ओवरी के अंदर आए हैं उसके डिपेंड पे उसके दो टाइप्स बनते हैं, वन ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स। व्हीट, पेडी एंड मैंगो इज अ वन ओव्यूल्स ovary, many ovules every, मतलब many ovules ovary, its call is a example है पपैया, वीट्स, सॉरी वाटरमेलन एंड ऑर्किड। आपको याद रखना है एग्जाम्पल में और एमसीक्यू में, बहुत सारे एमसीक्यू के अंदर ये पूछा जा चुका है। उसके बाद मैं आपको बात कह दूं, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम मतलब जो इमेज पहले थी वो मैं दिखा नहीं रहा था, उसी की बात कर रहा हूँ कि अब जो ओव्यूल होता है, जो एग होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमारे जो ओवरी है उसके अंदर कैसे बनता है। तो आपको मैं बता दूं, ये प्लांसेटा है जिसके अंदर न्यूट्रिशन होगा। और ये प्लांसेटा है, ये हमारा जो ऊपर राउंड शेप में है वो प्लांसेटा है। इसके साथ हमारा एग है, छोटा छोटा वाला हमारा एग है। तो ये जुड़ा है, जिसकी हेल्प से जो जुड़ा है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ही इज कनेक्ट टू द प्लांसेटा टू इग, प्लांसेटा को इग के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल्स। ऐसा लाइक ट्यूब, सॉरी लाइक अ ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। और मैं बात बता दूं कि ये हमारा एग है, एग के अंदर जो फ्यूनिकल है, जो फ्यूनिकल्स का जो पॉइंट से, जो एंड वाला पॉइंट से, वहां एक एंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक के एक पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, एक पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यस, इस तरह से कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पॉइंट से एक के ऊपर, एक के ऊपर जो ये पॉइंट है उसको हम बोलते हैं हीलियम, उसको हम बोलते हैं हीलियम, उसको हम बोलते हैं हीलियम। याद रखना है सारे पॉइंट्स किसको क्या बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैं बता देता हूँ, ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल। ओव्यूल है वो किसके साथ फ्यूज है, डेफिनेशन हीलियम की है। ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल, दिस पार्ट ऑफ द एग बॉडी कॉल इज हीलियम। एग बॉडी का वो पार्ट, एग की बॉडी का वो पार्ट, जिस पार्ट के साथ जो फ्यूनिकल का जो एंड वाला जो एंड है, फ्यूनिकल का जो एंड है वो जुड़ता है, तो ए वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हीलियम। यहाँ से मैंने रेड डार्क कर दिया है, वो हमारा एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर छोटा वाला, उसको हम बोलते हैं हीलियम। उसके बाद हम कह देते हैं ईग। ईग का जो स्ट्रक्चर है वो देखने वाले हैं, मतलब ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वही देख रहे हैं, लेकिन अब जो एग है हमारा, ये जो पूरा एग है इसको हम लार्ज करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखने वाले हैं।
तो प्रोटेक्शन लेयर पता ही है कि एक की एग है, उसके अल्टरनेट प्रोटेक्शन लेयर आया होगा, प्रोटेक्शन लेयर आया होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंटल मेंट, उसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, मतलब बहुत सारे लेयर आते होते हैं, कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसके अंदर जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेप्टम था, जो मेल माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर जो 4 लेयर थे, ऐसे यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, लेकिन लेयर होता है, उसको एक ही साथ नाम दिया है इंटेग्यूमेंट, उसको नाम दिया है इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ पे फिर से ये हमारा एग है, उसका स्ट्रक्चर है। अब आपको पता चल जाएगा कि जो ये हमारा रेड कलर से मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो हमारा एग है। उसके अंदर जो लेयर है हमारा, जो डॉट डॉट करके ब्लू पेन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो हमारा लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर है एक का, उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। वो क्या है, न्यूसेलर्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलर्स। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूसेलर्स। तो न्यूसेलर्स की डेफिनेशन देखे, इंटीग्यूमेंट लेयर मास सेल स्ट्रक्चर कॉल इज अ न्यूसेलस, मतलब इंटीग्यूमेंट लेयर है, वो बहुत सारे सेल एक साथ, बहुत सारे सेल इकट्ठा होके एग है उसके डिपेंडिंग पूरा जो स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये हमारा न्यूसेलर्स है। तो न्यूसेलर्स का वर्क क्या, न्यूसेलर सेल रिजर्व फूड फॉर एग, इसके अंदर फूड होगा, मतलब न्यूट्रिशन होगा, ये न्यूट्रिशन इस एग को लाइव रखने के लिए काम आता है। इसके लिए जो इंटीग्यूमेंट है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, न्यूसेलर्स जो लेयर है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, न्यूसेलर्स में, मतलब ये न्यूसेलर्स बन जाता है। उसके बाद में बात करूं, एग में 2 पॉइंट्स आते हैं। ये टिप्स पॉइंट है, टिप्स पॉइंट मतलब इसमें जो यहाँ पे आपने हीलियम देखा था वो टिप्स होगा, यहाँ पे उसका वो एंड पॉइंट होगा। तो टिप्स पॉइंट है, वहां पे माइक्रोपाइल आई होती है, टिप्स ऑफ एग नॉट कवर द इंटीग्यूमेंट। यहाँ पे क्या कवर नहीं होगा, जो न्यूसेलर्स है यहाँ पे कवर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी थोड़ा पार्ट है, हमें ओपन रखना था, थोड़ा पार्ट हमें ओपन रखना था, जिसके हेल्प से जो उसके अंदर मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर जो मेल गेमेट्स बने वो बाहर आ सके। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कंडीशन है, माइक्रोपाइल्स होती है, वहां पे जो न्यूसिलर्स का जो लेयर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये न्यूसिलस इनडायरेक्टली क्या है, प्रोटेक्शन लेयर ही है, उसको हमने नाम दिया था इंटीग्यूमेंट, मतलब इंटीग्यूमेंट कवर हुआ नहीं है। उसके बाद ये पूरा एग है हमारा ओव्यूल अपोजिट, मतलब माइक्रोपाइल की जो अपोजिट जो होता है, जो साइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं चालांजा, उसको हम बोलते हैं चालांजा। चालांजा मतलब एकदम जो एग है उसका जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं चालांजा। आपको याद रखना है किस पार्ट को क्या बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये पूरा हमारा एक का स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा हमारा एक का स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए अब इसकी जो इमेज है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यस, इस इमेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये है ये। यस, ये है हमारा हीलियम, आप कह सकते हैं। अब हीलियम क्या है, ये हमारा है फ्यूनिकल्स, फ्यूनिकल मतलब ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा हमारा एग है, ये पूरा हमारा एग है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से इसके साथ जुड़ता है, मतलब ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं हीलियम। उसके बाद हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल मतलब ये वाला जहाँ पे ये जो हमारा जो न्यूसेलर्स है, उसके बाद इसका जो हमारा आउटर और इनर इंटरग्यूमेंट मतलब जो लेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा लेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसके बाद जो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट है वो न्यूसेलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा अब इतना जो सारा है न्यूसेलस है, अब इसके पास बहुत सारा प्रोटीन विटामिन है, और ये हमारा एम्ब्रियो सैक मतलब यहाँ पे अब एग बनने वाला है, एग बनने वाला है, तो उसको जो प्रोटीन मिनरल्स वगैरह जो मिलना है वो कहाँ से मिलेगा, ये न्यूसेलस से मिलेगा। क्या से मिलेगा,
न्यूक्लियस से। उसके बाद ये जो माइक्रोपाइल था उसका अपोजिट जो नीचे का जो पॉइंट था, एंड पॉइंट, उसको हमने बोला चालांजाल पोल। चालांजाल पोल, उसको क्या नाम दिया था? चालांजाल पोल। तो आप ये इमेज देख के आपको पता चल जाएगा इसके स्ट्रक्चर और किस पार्ट को क्या बोलते हैं और कहाँ से क्या स्टार्ट होता है और कैसा है। ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपकी बुक की थियरी के अंदर दिया है। हम अब आगे देखते हैं। यस, तो मेगास्पोरेंजियम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम लिखना। आपको मैं बता दूं कि ये है इतना पैराग्राफ, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। जो भी हमने बात की वो यहाँ पे लिखी। लेट्स इज अ फिल्म फेमिलराइज familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। मतलब जो एंजियोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है हम 2.7D जो फिगर है उसमें देख चुके हैं। तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच द प्लांसेटा बाय मीनर स्टॉक कॉल्ड इज अ फ्यूनिकल। जो प्लांसेटा से जो पूरा जुड़ा हुआ है वो जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला था? फ्यूनिकल। अब फिर से मैं बता दूं कि ये हमारा प्लांसेटा है और ये हमारे एग है। तो ये जो बीच वाली जो लाइन है उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड इज हीलियम। अब ये ओव्यूल है, ओव्यूल का एक ऐसा रीजन जहाँ से ये फ्यूनिकल जॉइंट होती है उसको हम हीलियम बोलते हैं। दिस हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। मतलब ये जो हमारा हीलियम है, ये जो हमारा हीलियम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टाइप का जंक्शन हुआ। किसको ज्वाइंट करता है? फ्यूनिकल को और ओव्यूल को, इन दोनों के ज्वाइंट करने वाला एक जंक्शन बनाता है। याद रखना है। ईच ओव्यूल हैज अ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल। मतलब एक और दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स आते हैं, मतलब लेयर आते हैं। उसको हमने एक को आउटर इंटरग्यूमेंट्स नाम दिया था, दूसरे को इनर इंटीग्यूमेंट्स। उसके बाद इंटीग्यूमेंट्स एंड encircle the nucleus except at the tips where are a small opening called is a micropyle। मैंने बोला था कि जो इंटेग्यूमेंट्स है वो पूरा, अब मैं यहाँ पे सिर्फ ओव्यूल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये पूरा हमारा सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारा इनर लेयर, उसके बाद ये आउटर लेयर। तो इनर और आउटर लेयर कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर न्यूक्लियस के अंदर। अब ये सर्कुलर न्यूक्लियस है उसके पास बहुत सारा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आए हैं, आपको पता है। उसके बारे में भी हमें इसी बुक के अंदर थोड़ी आगे लिखा है, देखते हैं। उसके बाद में ओव्यूल से जो टिप्स का जो पोजीशन है उसको हमने नाम दिया था माइक्रोपाइल्स। उसके बाद अपोजिट द माइक्रोपाइल्स, मतलब माइक्रोपाइल के जो अपोजिट है वो जो पॉइंट था वो हमारा चालांजा था। वो हमारा जो पॉइंट था वो चालांजा था। रिप्रेजेंट द बेजल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो चालांजा है वो जो हमारा ओव्यूल है उसका जो बेजल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैं बात कर दूं एंड क्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट। अब बात आई न्यूक्लियस की। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी बात करें कह रहा हूँ। nucellus enclosed with the integument is a mass of the cell। बहुत सारे इंटीग्यूमेंट्स के जो सेल है वो इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अ एब्डोमल रिजर्व फूड मटेरियल्स। उसके पास क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल। वो किसको देते हैं? ओव्यूल को लाइव रखने के लिए। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट्स। कहाँ पे हमें ये जो न्यूक्लियस है दिखाई देता है? फीमेल गेमेटोसाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर। इन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेट फ्रॉम अ मेगास्पोर। हमें वे भी याद रखना है कि जो ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेट द मेगास्पोर। मतलब जो ओव्यूल है वो एक ही, जनरली एक ही जो मेगास्पोर है, मतलब हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्ट फीमेल गेमेट से एक ओव्यूल एक ही फीमेल गेमेट्स बनाने वाला है, एक से ज्यादा फीमेल गेमेट्स बनाता नहीं, याद हमें रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये जो इसकी जो इजी मेथड थी याद रखने की, ये तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, एक का स्ट्रक्चर हीलियम अपोजिट चाइज, आप इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी बुक की थियरी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब जो मेगास्पोर किस तरह से बनते हैं, मेगास्पोर किस तरह से बनते हैं, किसके अंदर बनेंगे?
मेगास्पोर किसके अंदर बनेगी आपको पता ही है, अब ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फिगर है, पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके पास मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन एक्सेट्रा है। उसके बाद ये हमारा जो एग था, ओव्यूल था, वो है, और इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल, एक ही सेल है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अपोजिट हमने प्लांट के अंदर सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर देखा था पीएमसी, पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल देखा था। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये हमारा है मेगास्पोर मदर सेल, याद रखना है, बहुत इजी है याद रखना ये। और ये हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद ये एंड है हमारा माइक्रोपाइल एंड। अब ऐसे अपोजिट यहाँ पे चैलेंजा जो होती है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहाँ पे होगी। उसके बाद मैं बात करूँ कि ये जो न्यूक्लियस है और जो मेगास्पोर है वो माइटोटिकली, मतलब ये जो मेगास्पोर है वो कैसे डिवाइड होते हैं, मियोटिकली। किससे हेल्प के डिवाइड होते हैं, मियोटिकली। उस मतलब एक के कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। मेगास्पोर एमएमसी है वो मियोटिकली डिवीजन होगा उसके अंदर। उसको जो डिवीजन होने के लिए जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए वो न्यूक्लियस से मिलने वाले हैं। तो ये 4 गैमेट्स के अंदर, 4 मेगास्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक की जो ये जो स्टेप है, इमेज है, आपको बुक, आपकी बुक्स के अंदर दिया है। एक, ये दो, ये तीन और ये 4। ओके, हम देख लेते हैं बुक की। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी में से जो मेगास्पोर बनते हैं उसको, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है मेगास्पोर जेनेसिस। ऐसे ही माइक्रोस्पोर जो बनते थे उसको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर जेनेसिस। यहाँ पे मेगास्पोर जेनेसिस। ओव्यूल generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropyle region of the nucleus. It is a large cell containing dense cytoplasm. इसके अंदर dense cytoplasm होगा, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। and a prominent nucleus. The MMC undergoes मियोटिकली डिवीजन। जो एमएमसी हो मियोटिकली डिवीजन होगा, और आपको पता है आफ्टर मियोटिकली वो डिवाइड होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, मेगास्पोर, सॉरी 4 मेगास्पोर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, मियोटिकली डिवाइड। यहाँ पे आप मियोटिक कर सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, एक ही मतलब है, लेकिन आपको याद रखने के लिए एक कर दे तो आपको इजीली याद रखने में थोड़ा इजी होगा। आपको मैंने हर बार बताया है कि जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, प्लांट या मेमल्स या एनिमल्स, कोई भी के अंदर जो गेमेट्स बनने वाली प्रोसेस है वहां पे मियोटिक मियोसिस ही होने वाला है, वहां पे माइटोटिक होता नहीं है, माइटोटिक होता नहीं है, वहां पे मियोसिस ही होता है। यहाँ पे 4 गैमेट्स बन गए हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि एक ओव्यूल, मतलब एक ओवरी के अंदर तो ज्यादातर जो प्लांसेटा है वो एक ही अ, एक को मतलब एक ही जो मेगास्पोर है बनाता है। यहाँ पे तो 4 4 बन गए। तो ये भी आपकी जो डिफिकल्टी है वो मैं सोल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं प्रीवियसली ले जाता हूँ आपको। यहाँ पे दिखा था an ovule generally has a single embryo sac formate a megaspore। एक जो एम्ब्रियो सेक है, जहाँ के एम्ब्रियो सेक मतलब आपको ये भी बता दूं कि एम्ब्रियो सेक की जिसके अंदर फीमेल जो गेमेट्स है वो प्रेजेंट है, वो जो जगह है उसको हमने नाम दिया है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब अब जो फीमेल गेमेट्स है वो वहाँ पे रहने वाले हैं। तो एक एम्ब्रियो सेक में तो सिर्फ एक ही ओव्यूल बनता है, तो यहाँ पे सॉरी एक ही मेगास्पोर बनता है, तो यहाँ पे तो 4 4 बन गई है। तो ये भी हम आपकी जो दिक्कत है वो दूर कर सकते हैं। तो वो दिक्कत हमें दूर करनी है, इससे पहले हम इसको शॉर्ट में किस तरह से याद रख सकते हैं, तो ये हमें बता। न्यूक्लियस इज अ कन्वर्ट इज अ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट्स ऐसी जगह जहाँ पे हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट्स है वो रह सकता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजेनेसिस किस तरह से होता है। एमएमसी इज अ कन्वर्ट मेगास्पोर, एमएमसी का पूरा नाम है मेगास्पोर फीमेल एग ओव्यूल इज प्रोसेस कॉल्ड इज अ मेगास्पोरेंजेनेसिस। एमएमसी में से जो मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है, एग बनने की प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं मेगास्पोरो, मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमारा
जो न्यूसेलस है ये डिवाइड जनरली 1 MMC सिंगल सेल। जो हमारा न्यूसेलस है वो एक ही MMC बनाता है, लेकिन उसके बाद जो MMC है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है और 4 मेगास्पोर बना देता है, एक में से 4। तो आपको ये पता ही, अब ये 4 बने हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो हमारा पूरा फीमेल गेमेटोफाइट से वो क्या है, तो उसमें भी फर्दर प्रोसेस होती है। इसमें भी फर्दर प्रोसेस होती थी। अपोजिट जो आपने माइक्रो अपोजिट आपने जो माइक्रोस्पोरंजिनेसिस देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं था। इसमें ऐसा कुछ अपोजिट मतलब जो हमारा जो हमारा पीएमसी था, मतलब पोलन मदर सेल था, उसके अंदर माइटोटिकली डिवाइड होके जो बहुत सारे पोलन बनते थे, वो जब पोलन मेच्योर हो जाता है तब उसके अंदर से पोलन ग्रेन बाहर आ जाती थी, पोलन ग्रेन बाहर आ जाती थी। तो वो पूरी प्रोसेस थी, एक डिफरेंट टाइप की पूरी प्रोसेस थी। उसके अंदर हमने जो देखा, एक जो पोलन सेल होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं। यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं कि एक जो हमारा एक ही हमारा जो एग है, हमारा एक एग है, जैसे हमने मेल के अंदर देखा था। आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मेल के अंदर हमने एक पोलन सेल देखा था, उसके अंदर भी क्या था, एक वेजिटेटिव सेल था, एक जनरेटिव सेल था, उसके सारे फंक्शन 3N सेल और 2N सेल वाली जो कंडीशन थी वो मैंने बताई। यहाँ पे आपको जो पूरी प्रोसेस है वो याद रखनी है कि जो एक जो हमारा एक जो पूरा एक जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट्स है, मतलब एक हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट्स है वो किस तरह से उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। मतलब आफ्टर आफ्टर मियोसिस डिवीजन, आफ्टर मियोसिस डिवीजन, जब उसके अंदर मियोसिस हो जाता है तब वो सारी प्रोसेस होती है। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेगास्पोर था, MMC मदर मेगास्पोर, उसके अंदर जो एक उसके अंदर जो मियोटिक जो डिवीजन होता था, उसके बाद जो फोर सॉरी मियोटिक नहीं पर मियोसिस, जो हमारा मेगास्पोर था उसके अंदर जो मियोटिक मियोटिक डिवीजन होता था। यस, मियोटिक डिवीजन होता था। इसकी वजह से, इस मियोटिक की वजह से 4 मेगास्पोर बन जाते थे। अब 4 मेगास्पोर जिंदा नहीं रहने वाले हैं। आपको बता दूं, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे प्लांट के अंदर वन ऑफ द मेगास्पोर इज अ फंक्शनल, एक ही मेगास्पोर का फंक्शनल रहता है और अदर 3 आर डीजनरेट, दूसरे 3 होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब फिर से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर चले जाते हैं। यस, और यस यस, यहाँ पे जो 4 बनते थे उसमें से 3 हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब डीजनरेट हो जाएगी, और एक होगा वो हमारा एक जो सेल होगा वो हमारा पूरा फंक्शनल होगा, एक जो सेल होगा वो हमारा पूरा फंक्शनल होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि सर आपने बोला था कि जो एक ओव्यूल है, जो एक ओव्यूल है वही एक ही ओव्यूल क्यों नए जो बहुत सारे एक ओव्यूल एक ही मेगास्पोर बनाता है। आपको अब पता चल गया होगा कि दूसरे 3 तो मर गए, इसलिए यहाँ पे लिखा था कि एक ओव्यूल एक ही सॉरी एक ओवरी के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर बनता है, एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर बनता बनता है। उसके अंदर से मैं बात करूं कि एक होता है फंक्शनल रहता है मेगास्पोर, दूसरे 3 मर जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होने वाला है, द फीमेल गेमेटोफाइट्स, वो ही हमारा है फीमेल गेमेटोफाइट्स, वही पूरा जो डेवलप होगा वही हमारा, और जो मेन एग है जो हमारा फीमेल गेमेट्स है वो है। तो इसके बारे में बात की है कि वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। what will be ploidy of the cell of the nucellus and MMC, the functional megaspore and a female gametophytes। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो MMC थी उसकी जो
प्लेलोइडी थी, मतलब वो उसकी जो पोलारिटी तो नहीं कह सकते, मतलब इसकी जो हैप्लॉइड था या डिप्लॉइड था, वो आपको बताना है तो आप इजीली अब आंसर दे सकते हैं कि एमएमसी है, उस वो हमारा डिप्लॉइड होगा। एमएमसी है वो हमारा डिप्लॉइड होगा। उसके बाद जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट्स बनता बनता है वो हमारा क्या होगा, डिप हैप्लॉइड होगा। फीमेल गेमेटोफाइट्स हमारा लिख देता हूँ। फीमेल गेमेटोफाइट्स है वो हमारा होता है सिंगल एन मतलब हैप्लॉइड। और जो हमारा मेन एमएमसी था, वो हमारा क्या होगा, उसकी जो पिलोइडी होगी वो क्या होगी, 2n। क्योंकि आफ्टर ऑल इसके अंदर क्या होता है, उसका जो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो सॉरी एक जो मियोटिकली डिवाइड होता है और सिंगल एन मेगास्पोर बनाता है। चार सिंगल एन मेगास्पोर बनाता है, जो चार सिंगल एन मेगास्पोर बनाता है। उसके बाद जब मैं बात करूं तो मैं ये हमारी आप इजी पूरी प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं इसको हम इजीली पूरी प्रोसेस को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा 4 फीमेल गेमेटोफाइट, 3 डाई हो जाते हैं, 1 फंक्शनल होता है। वो फिर जो 1 होता है, अब ये माइटोटिकली मतलब ये जो एक है उसमें से 2 ही बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। और जो मियोटिकली था उसमें एक में से 4 बनने वाले थे। ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियस मतलब 2 न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड। अगेन ए माइटोटिक इसके अंदर हो जाते हैं, 4 बनते हैं। अगेन उसके अंदर माइटोटिक होता है और 8 न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। अब बस 8 के बाद इसके अंदर ये जो माइटोटिक की जो प्रोसेस है, माइटोटिक सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर जो 6 सेल ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, 6 सेल होते हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस वाले जो सेल 6 सेल होते हैं वो सेल वॉल के साथ अटैच हुए होते हैं, सेल वॉल के सराउंडिंग होते हैं उसके साथ अटैच हुए होते हैं। उसके बाद उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से जो सेल वॉल में से जो सराउंडिंग है ऐसे 3 सेल है, जो सेल वॉल के सराउंडिंग है ऐसे 3 सेल है। वो उस और वो चालांजल पार्ट है। The three cell is a chalangel and is a called is a antipodals। चालांजल पार्ट किसका है, चालांजल पार्ट ऑफ एंटीकोडोन, इट्स कॉल्ड इज अ एम्ब्रियो सॉरी, ये हमारा ये पूरा एग है तो चालांजल पार्ट था हमारा। ये वाला जो एंड पार्ट था और ये हमारा जो पार्ट था उसको हमने नाम दिया था माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल के अपोजिट था वो चालांजल। जो चालांजल पार्ट है वहां पे 3 सेल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने नाम दिया है एंटीपोडल्स, उसको नाम दिया है एंटीपोडल। और दूसरे जो 2 होते हैं वो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, मतलब दूसरे जो 2 होते हैं वो यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली होते हैं, तो उसको हमने पोलर न्यूक्लियस सेल नाम दिया है। तो उसको दूसरा नाम PEN भी है, पोलर न्यूक्लियस PNC। और PEN भी बोल सकते हैं आप। पेन इजीली याद रखने के लिए आप डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आएगी तब आपको ये पेन क्या है उसके बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि यस, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आगे क्या होता है। अब ये टोटल सेल फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो से टोटल कितने सेल हो गए, माइक्रोपाइल्स एंड एग एपर्टच कंस्टिट, मतलब जो माइक्रोपाइल्स एंड है जो माइक्रोपाइल्स एंड है, आपको पता है कौन सा माइक्रोपाइल्स एंड है, टिप्स ऑफ द एग नॉट कन्वर्ट टू इंटरग्यूमेंट, उसको हमने माइक्रोपाइल्स किया नाम दिया था। अब मैं बात करता हूँ ईग ऑफ एपर्टच। ये क्या है, ईग ऑफ एपर्टच जो कंसिस्ट जो ईग एपर्टस है हमारा, मैं आपकी बुक के अंदर ये बात दिखाने वाला हूँ कि ये ईग एपर्टस क्या है। तो ये जो हमारा ईग एपर्टस है वो 2 टाइप्स के सेल से बनता है। एक
टाइप्स का सेल है वो हमारा साइनग्रिड्स है, और दूसरा हमारा होता है एग सेल। ये दोनों कन्वर्ट होके जो पूरी जगह बनती है उसको हम एग एपर्टस, मतलब जहाँ पे हमारा मेन ईग आया हुआ है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओव्यूल्स, मतलब एक मेन एग है, मेगास्पोर है, एक ही मेगास्पोर है। उसके अंदर जो तीन जो एंटीपोडल थे वो किस साइड पे चले गए, ये हमारा चालन जल मतलब एंड वाला पार्ट है, और उस साइड में चले गए। जो दो न्यूक्लियस थे वो पोलर हो गए, टू न्यूक्लियस वन सेल। यहाँ पे याद रखना है कि सेल एक ही होगा, न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, मतलब ये दोनों फ्यूज तो होते हैं, ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दो पार्ट में नहीं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रह जाते हैं। ऐसी जो एक पोलर सेल होता है हमारा। उसके बाद ये हमारा एग है, यहाँ पे एक, और ये हमारा साइन ग्रिड सेल है, दो जो हमारे है वो ये जी नहीं है, ऐसे साइन ग्रिड सेल है। अब ये जो दो इकट्ठा होके जो ये पूरी जो हमें जो इतना जो सीन होता है, इतना जो पार्ट होता है हमारे एग के अंदर, उसको हम बोलते हैं ईग एपर्टर्च, उसको हम बोलते हैं ईग एपर्टर्च। उसके बाद यहाँ पे दूसरी और दो टाइप्स की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ पे, और दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। वो क्या करते हैं, जो यहाँ से मैं आपको ऐसी इमेज बता दूं कि ये हमारी स्टाइल है, स्टाइल में से जो मेल गेमेट्स आने वाले हैं, इस मेल गेमेट्स को इस ईग तक पहुंचाने में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिलामेंट से, वो फिलामेंट्स क्या करेगी, इस जो गैमेट्स है उसको फोर्स देगी और एक तक पहुंचा देगी, तो उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपर्टर्च, मतलब साइनग्रिड और ई इज इक्वल टू फिलीफॉर्म एपर्टर्च। उसके बाद थ्री, टोटल मैं आपको बता दूं कि एक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस है, तो आपको गिनवा देता हूँ। थ्री एंटीपोलर, यहाँ पे तीन दिखते हैं। टू पोलर न्यूक्लियस, टू पोलर मतलब एक सेल उसके अंदर दो न्यूक्लियस, उसके बाद मतलब ये पूरा एक ही सेल है। उसके बाद मैं बता दूं एक एक सेल, ये एक एक सेल है, और दो कौन से सेल है, साइनग्रिड, ये दो साइनग्रिड, मतलब टोटल सेल की बात करूं तो एक दो तीन, ये एक ही सेल है, न्यूक्लियस है तीन, तीन छह और सात, मतलब सात सेल एक इक के अंदर मतलब मेगास्पोर के अंदर, और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि एक जो सेल है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस बनते होते हैं, दो, और सेल एक ही होता है। मतलब हमारा जो फाइनलाइज जो मेगास्पोर होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होते हैं उसके अंदर, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो पोलर सेल है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं जो उस न्यूट्रिशन, और ये जो पोलर सेल है हमारा, वो हमारा न्यूट्रिशन मतलब ये जो एग है, जब फर्टिलाइज होगा 2n बनेगा, फीमेल मेल गैमेट्स के साथ माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट्स है पोलन ग्रेन का, उसके साथ फ्यूज होगा, तब जो जाइगोट बनेगा, उसको जो पूरी एनर्जी देने का जो वर्क है वो हमारा पोलर सेल करने वाला है। वो हम आगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर इजीली देख सकते हैं। आइए तो हमारी बुक की जो थियरी है वो हम देख लेते हैं कि बुक्स के अंदर यही लिखा है कि नहीं। तो आइए लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटर मोर डिटेल। एम्ब्रियो सैक की डिटेल देखते हैं, तो उसमें मैंने बात किया था जो एक मेगास्पोर होता है जो फंक्शनल होता है, डिवाइड होके टू न्यूक्लियस, उसके बाद उसके फिर से डिवाइड होता है चार न्यूक्लियट, उसके बाद फिर से डिवाइड होता है एक न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद सेल वाला लीड डाउन द लीडिंग द ऑर्गेनिज्म, टिपिकली फीमेल गेमेटोफाइट्स और एम्ब्रियो सैक। ये हमारा फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बन गया, लेकिन उसके अंदर जो सेल की अरेंजमेंट है होने वाली है, तो देखते हैं 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस, 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है सराउंडिंग बाय सेल वॉल है उसको सराउंडिंग रहते हैं। तो मैंने बताया था ये तीन होते, तीन अपोजिट यहाँ पे सेल वॉल के सराउंडिंग रहते जो चालांजल पार्ट है वहां पे, और जो तीन होते हैं वो हमारे माइक्रोपाइल जो पार्ट है वहां पे, टिप्स ऑफ द एग होता है वहां पे, वो तीन होते हैं वो अपोजिट, मतलब जो तीन तीन मतलब 6 है वो, ये जो पूरी एग की सेल वॉल है उसके साथ अटैच मतलब सराउंडिंग रहते हैं, और जो दो न्यूक्लियस है वो बीच में रहते हैं। अब ये दो न्यूक्लियस फ्यूज होके एक ही सेल बन जाता है, आपको मैंने बताया है।
तो आइए देखते हैं। उसके बाद रिमेनिंग न्यूक्लियस कॉलेज ऑफ पोलर न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियस, मतलब 6 और 7 और 8 पूरे न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद सिचुएटेड बिलोंग द ईग एपर्टच इन द लार्ज द सेंट्रल सेल। This is a characterized distribution of the cell within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropyle and constitute the egg appendage. मैंने बताया था 3 सेल ऑफ द ग्रुप, 3 सेल का एक ग्रुप बनता है। उसके अंदर माइक्रोपाइल एंड के अंदर जो 3 सेल का ग्रुप है उसके अंदर मैंने एक बोला था कि एक सेल है, एक बोला था एक सेल है, और दूसरे जो दो है वो क्या है, सैंग्रिड्स। सैंग्रिड्स मतलब जो किस में हेल्प करने वाले हैं, जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हेल्प करने वाले हैं। जो सैंग्रिड्स जो सेल है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, ये जो पूरी टिप्स माइक्रोपाइल की जो टिप्स है उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपर्ट्रच, वहां पे प्रेजेंट होती है। थिंकिंग सेल्यूलर, the ingredients have a special cellular thickening at the micropyle tips called is a filiform apparatus। वहाँ पे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आता है जो एक को आगे बढ़ाता है, which play an important role in the guidance to the pollen tube into the syngrid। मतलब जो जो pollen tube होती है उसमें से जो मेल गेमेट्स मतलब माइक्रोस्पोर जो आते हैं, जो मेगास्पोर के साथ अटैच होने के लिए, एक को फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसको गाइडेंस देते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। उसके बाद 3 सेल आर सेलेंजल एंड इज कॉल्ड द एंटीपोडॉन्स। द लार्ज सेंट्रल सेल इज मेंशन द ईयरली। अब जो लार्ज जो सेंट्रल सेल है वो हम बाद में मेंशन करने वाले हैं, सॉरी ईयरली मेंशन किया है, उसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस सेल बोलते हैं। मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है बन जाता है 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल। ये हमारी पूरी यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो हमारी प्रोसेस थी। पिस्टिल जो हमारा था वो मेगास्पोरेंजियम कैसे बनता है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो स्पेसिफिक एक ही मेगास्पोर है उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताया है। आइए एक बार जो हमारी बुक्स के अंदर जो फिगर दी गई है वो देख लेते हैं। यस, दिस इज अवर बुक फिगर। 3 होते हैं एंटीपोल पोडल्स, ये जो चैलेंजर्स एंड है हमारे। उसके बाद ये पोलर न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल उसको बोलते हैं। उसके बाद ये एग है, उसके बाद ये हमारे दो है वो सैंग्रिड सेल है। उसके बाद ये फिलीफॉर्म एपर्टस लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से यहाँ से जो हमारे जो पोलन ट्यूब और स्टाइल, पोलन ट्यूब में से जो आगे जो मेल गेमेट्स आने वाले हैं उसको क्या करते हैं, गाइड्स करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। अब आपको मैं बता दूं, ये दो दो सेल वाला न्यूक्लिएटेड, ये 4 न्यूक्लिएटेड, ये 8 न्यूक्लिएटेड, उसके बाद इसका अरेंजमेंट हो जाता है। अब देखना ये एंटीपोडल नीचे है, मतलब इस फिगर को आप घुमा दे तो इस टाइप की बन जाएगी। ये इसका अल्टरनेट व्यू है। आपको दिक्कत ना हो अंडरस्टैंड के लिए इसलिए ऐसा दिया है। उसके बाद ये फिगर इजीली आपको याद रहे इसलिए, मतलब आप जब भी देखो तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल एंड है ऊपर दिया गया है, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड है नीचे दिया गया है। मतलब जहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होगा वहां से कौन घुसने वाला है, हमारे जो पोलन सॉरी माइक्रो पाइल जो एंड है वहां से कौन आने वाला है, हमारे जो मेल गेमेट्स है जिसको हमने पोलन हमने जो पोलन ग्रेन नाम दिया था, अल्टरनेट हमने दूसरा नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोर वहां से आने वाले हैं। फ्यूज इनटू मेगास्पोर, फ्यूज इनटू मेगास्पोर एंड fertilized to egg and is convert also zygote and further development is a study in later class, its process called is a fertilization। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगले लेक्चर में ये जो सारी प्रोसेस है इसका पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।